आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस लेडी को देखिए। इसका नाम है चंद्रिका पालीवाल, जिसे सोशल मीडिया की दुनिया में लोग दीपिका के नाम से भी जानते हैं। सोशल मीडिया पे इसकी लाइफ स्टाइल देख के कोई भी दंग रह जाए। महंगे ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी मकान, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोगों राजनेताओं के साथ उठना बैठना और हर फोटो में एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान। अब इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे इसके हजारों फॉलोअर्स थे। लोग ये समझते थे कि ये कोई बिजनेस वूमेन या कोई बड़ी हस्ती है, लेकिन इस चमक धमक वाली स्क्रीन के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसकी कल्पना उन महिलाओं ने कभी नहीं की थी जो इसका शिकार बनी थी। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और टुडे वी गोना टॉक अबाउट चंद्रिका पालीवाल केस। कैसे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के इस्तेमाल से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसे गंदे कामों को अंजाम दिया गया। चंद्रिका पालीवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसका शुरुआती जीवन वहीं पे बीता और उसने अपनी एजुकेशन भी स्टार्टिंग की वहीं से पूरी की। बताया ये भी जाता है कि चंद्रिका बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे नॉर्मल लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको चमक धमक, राजनीति और रसूख वाली लाइफ चाहिए थी और यही वजह थी कि उसका बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट हो गया। अब इसी बीच तकरीबन 10 से 12 साल पहले जब वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी झांसी में, तब उसकी मुलाकात होती है अविनाश से। अविनाश भी झांसी के टीकमगढ़ इलाके का रहने वाला था। अब इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। अविनाश उस समय एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किया करता था, लेकिन चंद्रिका के संपर्क में आने के बाद इन दोनों ने शॉर्टकट से अमीर बनने का प्लान तैयार किया। अविनाश के शादीशुदा होने के बावजूद भी चंद्रिका ने अविनाश से 8 से 10 साल पहले शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही इन्होंने अपना ठिकाना बदला, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की तरफ रुख किया और यहीं से इन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी की नींव रखी, जिसका बेस हार्डवर्क नहीं, लोगों से की गई धोखाधड़ी थी। चंद्रिका ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दीपिका नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने खुद को लोगों के सामने एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू झांसी पुलिस, ये एक ऐसे पति पत्नी की जोड़ी थी जिसने रिश्तों को व्यापार बना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि इनका टारगेट होता कौन था? ये किससे अपना शिकार बनाते थे? ये किसी रईस आदमी को नहीं, ये समाज की उन महिलाओं को शिकार बनाते थे जो बहुत ही मजबूर और अकेली होती थी, खासकर विधवा और डिवोर्सी वुमेन्स। इन दोनों ने पूरा रिसर्च कर रखा था कि ये लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं और इनको बहलाना फुसलाना बहुत ही आसान है। अब इनका तरीका बड़ा शातिर था। ये लोग शादी.com या जीवनसाथी.com पे अपना फेक प्रोफाइल बनाते थे और वहाँ की लड़कियों को, वहाँ की महिलाओं को ढूंढते थे जो तलाकशुदा होती थी या फिर जो विधवा होती थी, उनको फंसाते थे। अविनाश खुद को एक सभ्य, गंभीर और काफ़ी पैसे वाले के रूप में खुद को प्रेजेंट करता उनके सामने उस प्रोफाइल पे, और जैसे ही कोई लड़ी इनकी जाल में फंसती, फिर शुरू होता अत्याचार का असली खेल। अविनाश महीनों तक उन औरतों से बातें करता, उनको अपनी जाल में फंसाता, उनको शादी का झांसा देता और ये भी कहता था कि अगर आपके बच्चे हैं तो मैं उनको अपना नाम दूंगा। और जब उन औरतों को विश्वास हो जाता था, यकीन हो जाता था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत सही इंसान है, तो उसके बाद शुरू होता था इस खेल का दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर। और अक्सर ये मुलाकातें होती थी किसी बड़े फ्लैट या बड़े होटल्स में, और फिर वहाँ पे शादी का झांसा दे करके ये बंदा उन औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था। जब अविनाश उन औरतों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता था, उस रूम में छिपा होता था एक हिडन कैमरा, जिस कैमरे के पीछे होती थी अविनाश की वाइफ, यानी कि चंद्रिका पालीवाल उर्फ दीपिका। वो अपनी ही आंखों से अपने ही पति को किसी और लेडी के साथ हम बिस्तर होते हुए देखती थी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो उसका प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर सके, बाद में उससे पैसे ऐंठ सके और बाद में उसको ब्लैकमेल कर सके। और जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो जाता, अविनाश और चंद्रिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाता था। और कुछ दिनों बाद उस लेडी के पास एक कॉल या मैसेज जाता था जिसमें शादी का कार्ड नहीं, उनकी इज्जत की नीलामी का सबूत होता था। महिला को वीडियो भेजा जाता, उनको ब्लैकमेल किया जाता, अगर इतने पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे रिलेटिव्स के पास भेज दूंगा, मैं इसको वायरल कर दूंगा, इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। भाई लोग यही धमकी दी जाती थी। अब एक डिवोर्सी औरत या एक विधवा क्या करती? मौत के डर से भी बड़ा होता है बदनामी का डर, और इसी डर का फायदा उठा करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। और रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि कई महिलाओं ने अपनी ज़मीन, अपना जो भी ज्वेलरी वगैरह था उनका, अपना जो भी संपत्तियां थी, सब कुछ इनके नाम कर दी, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है, और इस मामले में भी यही हुआ। एक ऐसी लेडी ने इनको पैसा देने के बजाय या मरने के बजाय इनसे लड़ने का फैसला किया। और झांसी पुलिस ने जब इस केस से पर्दा उठाया तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये सिर्फ उस लेडी की कहानी नहीं थी, एक लंबी चैन थी।
पुलिस ने डिजिटल सर्विलेंस का सहारा लिया, अविनाश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उन दोनों के बैंक बैलेंस चेक किए और सबसे अहम सुराग कि उन्होंने उस फोन को बरामद किया जिससे इन लड़कियों के पास वो वीडियो, वो कॉल्स भेजे जाते थे। अब पुलिस ने अपनी फील्डिंग लगाई, अपना जाल बिछाया और अविनाश प्रजापति को धर लिया। इंक्वायरी के टाइम तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने पुख्ता सबूत और उस पीड़िता के बयान उसके सामने रखे तो वो एकदम टूट गया। उसने कबूल किया कि इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड उसकी वाइफ चंद्रिका पल्लीवाल थी। अब जैसे ही अविनाश की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया या न्यूज में फैली, इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफ जीने वाली चंद्रिका पल्लीवाल उर्फ दीपिका रातों रात गायब हो गई। उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स या तो प्राइवेट कर दिए या तो डिलीट कर दिए और फरार हो गई। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी टिल नाउ दीपिका उर्फ चंद्रिका पल्लीवाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया अकाउंट्स से चंद्रिका पल्लीवाल की राजनीतिक चर्चा भी काफ़ी फैली हुई है। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, यहाँ तक कि अखिलेश यादव की फोटो भी उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, हैंडल पे लगी हुई है और ये तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसने इस केस को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो भी दिखता है वो असल में होता नहीं है और उसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश रची जा रही है ये आपको अंदाजा भी नहीं। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है या वो भी किसी इसी मामले में फंसा हुआ है तो प्लीज़ डरे नहीं, सामने आएँ और पुलिस को सारी सच्चाई जा करके बताएं। इस मामले में आपकी क्या राय है? चंद्रिका को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? क्योंकि देखिए उसने कई औरतों की ज़िंदगी खराब करी है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कोई और भी महिला किसी और के जाल में न फंस सके। बाय बाय, टाटा, सी यू। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।